तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। बुरी खबर ये है कि ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है और अच्छी खबर ये है कि कल से हम न्यू सीरीज को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक मानवा को ढूंढ लिया है जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं एक बार आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप किस मानवा को एक्सप्लेन कराना चाहते हो। आप जिस मानवा को भी एक्सप्लेन कराना चाहते हो प्लीज़ उसके नाम को एक बार कमेंट करो। आप जिस मानवा का नाम को भी कमेंट करोगे मैं उसे जाकर चेक करूंगा और आप लोगों में से जिसकी मानवा भी सबसे अच्छी होगी मैं उसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस मानवा को भी एक्सप्लेन कराना चाहते हो उसके नाम को कमेंट करो। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यान फैमिली की कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए साइट के अंदर से निकल जाता है और जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं आशा करती हूँ कि ब्रदर चैंग फैंग सेफली वापस आ जाएंगे। और जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर रैन यूजी के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक सर्वेंट होती है वो एल्डर रैन यूजी से आकर बताती है कि एल्डर रैन यूजी जो चैंग फैंग है वो सेक्ट से बाहर निकल चुका है डांग सिटी के अंदर जाने के लिए। जो सुनकर अब जो रैन यूजी होती है वो भी अपनी आंखों को खोल लेती है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती है कि इस बच्चे की उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई और देखो तो जरा ये यान फैमिली के अंदर वहाँ की पोजीशन पाने के लिए जा रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर क्यों आया था। जो सुनकर जो रैन यूजी की वो सर्वेंट होती है वो रैन यूजी से बोलती है कि मास्टर क्या मुझे उसे मारने के लिए अपने बंदों को कुछ भेजना चाहिए। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो अपनी उस सर्वेंट को रोकते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यान फैमिली है वो चैंग फैंग को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को भेज देगी। और रैन यूजी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो यान फैमिली के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम की यान गाओ होता है और वो अपने फादर से बोलता है कि फादर हमें न्यूज़ मिली है कि किन्यून सेक्ट में जो किंग्यू का डिसाइपल था वो यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है। जो सुनकर जो यान गाओ का फादर यान हैंग होता है वो यान गाओ से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किंग्यू का बेटा नहीं बल्कि उसका डिसाइपल है और विदाउट यान फैमिली की वाइन्स के जो यान फैमिली के एल्डर है वो कभी भी उसे यान फैमिली की हेड की पोजीशन पे जाने नहीं देंगे। जो सुनकर जो यान गाओ होता है वो यान हैंग से बोलता है कि फादर आप बात को नहीं समझ रहे हो, क्योंकि वो जो बंदा है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है और अभी मैंने सुना है कि उसने जो किन्यून सेक्ट के अंदर कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट रैंक को जीता है। तो इसीलिए मुझे डर है कि जो यान फैमिली के अंदर कंपटीशन होने वाला है अगर उसने उसके अंदर भी फर्स्ट पोजीशन को जीत लिया तो जो एल्डर है वो भी फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं करेगी, जिसके बाद हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर अब जो यान हैंग होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि अगर ये बात है तो फिर हम लोगों के लिए थोड़ी परेशानी होने वाली है। और यान हैंग की अब इस बात को सुनकर एक पर्सन खड़ा हो जाता है जिसका नाम की एंगजी होता है और वो यान हैंग से बोलता है कि मिस्टर यान आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उससे निपटने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जो सुनकर जो यान हांग होता है वो उसकी बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम तो यांग फैमिली के पैराट्रीज हो, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है उससे निपटने का तो जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनकर जो यांग जियो होता है वो यान हांग से बोलता है कि मिस्टर यान मेरे पास एक आइडिया है कि मैं डांग सिटी के अंदर जाऊंगा, क्योंकि जो वो पर्सन है वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसे मैं अपनी बातों में फंसाकर वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो यान हांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम उसे मारते हो तो हमारे ऊपर कोई भी सस्पेक्ट नहीं आएगा, तो चलो जाओ और जाकर उसे ख़त्म कर दो, अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनकर जो यांग जियो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा। और यांग जियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि बियांग जोन के अंदर आ चुका होता है। और अब उस टाउन को देखते हुए जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली 3 दिनों तक चलने के बाद मैं इस बियांग टाउन के अंदर आ गया और अब यहाँ से जो डियांग सिटी का जो रास्ता है वो केवल 100 मील ही दूर है, तो मैं वहाँ पर अब बाद में जाऊँगा, पहले मुझे थोड़ा रेस्ट करना होगा क्योंकि अब मुझे थोड़ी भूख भी लग चुकी है। और इतना सोचकर अब जो चैंग फैंग होता है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो वेटर को आवाज़ देने लगता है। जो सुनकर अब जो वहाँ पर वेटर होता है वो भी चैंग फैंग के पास में आ जाता है और वो चैंग फैंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सर बताइए आप क्या खाना चाहोगे। जो सुनकर चैंग फैंग उससे बोलता है कि जो भी तुम्हारे यहाँ पर सबसे अच्छी डिश हो वो मेरे लिए लेकर आओ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उसे एक हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन दे देता है, जो देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है सर बस आप इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए सबसे अच्छे फूड को लेकर आता हूँ। और अब चैंग फैंग के द्वारा हाई स्पिरिट दिए जाने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वे सभी इविल नज़रों से चैंग फैंग की तरफ देखने लगते हैं।
जिसके बाद अब एक पर्सन चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों ने देखा कि इस बच्चे ने खाने के लिए मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को दे दिया है। इसका मतलब ये बच्चा काफी अमीर लग रहा है और इसके पास में और भी हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन होंगे। जॉस उनका जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये किसी बड़ी फैमिली से है, अगर हम इसे यहाँ पर लूट लेते हैं तो हम दोनों काफी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। जॉस उनका जो तीसरे वाला बंदा होता है वो दोनों से बोलता है कि तो फिर इंतजार किसका, तो चलो चलकर इसे लूटते हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे जो तीनों बंदे होते हैं वो अपनी टेबल से खड़े होकर चैंग फैंग की तरफ जाने लगते हैं। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब यहाँ पर थोड़ा पंगा होने वाला है। और चैंग फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वे जो पर्सन होते हैं उनमें से एक बंदा आकर चैंग फैंग की टेबल के ऊपर पंच मारते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि बच्चे, लगता है कि तुम इस सिटी के अंदर नए आए हो, इसीलिए तुम यहाँ के रूल को नहीं जानते। यहाँ से जो पर्सन भी गुजरता है उसे 1000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को देना पड़ता है, तो इसीलिए 1000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब उन तीनों बंदों को वहाँ पर देखकर जो बाकी के लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो टाइगर गैंग के मेंबर है, सच में ये बच्चा तो काफी ज्यादा अनलकी है जो कि टाइगर गैंग के मेंबरों की नजरों में आ गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उन तीनों बंदों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर लूटने के लिए आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अगर अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम तीनों का कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। मैं 5 लेवल पर हूँ और ये 6 पे और दूसरा 7 पर। और अगर तुमने हमारे साथ में यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की तो हम तुम्हें एक ही पल में खत्म कर देंगे। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अब तुम्हारे पास में जितनी भी मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है वे सारे बाहर निकालो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर एक अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों को चांस दिया था लेकिन तुम लोगों ने उस चांस को गवा दिया। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उन तीनों के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे तीनों बहुत ही ज्यादा शांत होकर एक ही जगह पर खड़े होकर रह जाते हैं। जो देखकर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये तीनों एकदम से शांत क्यों हो गए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर वहीं पर ही मारे जाते हैं। जो देखकर तो अब वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वे और भी ज्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमें तो दिखाई भी नहीं दिया कि इसने कभी इन लोगों के ऊपर अटैक किया और इन्हें खत्म भी कर दिया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यांग जियाओ होता है वो भी वहीं पर ही बैठा हुआ होता है। और अब चैंग फैंग की स्ट्रेंथ को देखकर वो अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा इस बच्चे के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ तो है, तभी उन लोगों ने यहाँ पर इसे मारने के लिए मुझे भेजा है। लेकिन क्या हुआ अगर इसके पास में स्ट्रेंथ है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पास में इतना माइंड होगा कि ये मेरे प्लान से बच सके। मैं इसे अपने प्लान के अंदर फंसाकर बहुत ही आसानी से खत्म कर दूंगा। और इतना सोचकर जो यांग जियो होता है वो चैंग फैंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए वेटर से बोलता है कि वेटर मेरे लिए खाना लेकर आओ। जो देखकर जो वेटर होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो इसने यहाँ पर 3 लोगों को मार दिया लेकिन इसके फेस का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यांग जियो होता है वो चैंग फैंग के सामने आ जाता है और वो चैंग फैंग के सामने आते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर, अभी आप भी यांग टाउन के अंदर आए हो और आपने आते ही लोगों को मारना शुरू कर दिया, क्या आपको डर नहीं है कि आपके लिए ट्रेबल खड़ा हो सकता है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यांग जियाओ से बोलता है कि देखो मैं किसी चीज़ से भी नहीं डरता, अगर तुम टाइगर गैंग से हो तो तुम अपने रिवेंज लेने के लिए मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा भी अंजाम उन्हीं के जैसा होगा। जो सुनकर जो यांग जियाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं इस टाइगर गैंग से नहीं हूँ बल्कि मैं यांग फैमिली का पैराट्रीज यांग जियाओ हूँ। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए यांग जियाओ से बोलता है कि मेरा नाम चैंग फैंग है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर जो यांग जियाओ होता है वो चैंग फैंग की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं आपके लिए एक डील को लेकर आया हूँ जिसपे कि मुझे यकीन है कि मास्टर चैंग फैंग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी यांग जियाओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि डील, अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि वो कौन सी डील है। जो सुनकर जो यांग जियाओ होता है वो चैंग फैंग से बोलता है कि देखिए मैं ट्रेजर हंटिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो यांग फैमिली है इसके अंदर इतने पावरफुल पर्सन नहीं है, तो इसीलिए मैं यंग मास्टर से जानना चाहता हूँ कि क्या वे हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। और इतना बोलकर जो यांग जियाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने यांग फैमिली का जो कंपाउंड है वहाँ पर हेवन और अर्थ की पावर का जो नेट था वो बिछा दिया है, और जैसे ही चैंग फैंग वहाँ से गुजरेगा ये उसमें फंस जाएगा, जिसके बाद मैं इसे आसानी से खत्म कर दूंगा। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है जो कि मैं तुम्हारी इस हंटिंग टीम को ज्वाइन कर सकूं। जो सुनकर अब जो यांग जियाओ होता है वो थोड़ा परेशान होने लगता है और वो चैंग फैंग से बोलता है कि यंग मास्टर, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप शाम से पहले वापस आ जाओगे और वहाँ पर वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर है, और मैं वादा करता हूँ कि आप जिस ट्रेजर को भी चाहोगे मैं वो आपको दे दूंगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे इस हंटिंग टीम को ज्वाइन नहीं करने वाला।
जो सुनकर जो यांग जियाओ होता है वो थोड़ा शौक होते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि क्या हुआ यंग मास्टर, क्या अभी भी सेटिस्फाई नहीं है? तो क्या मैं यंग मास्टर से पूछ सकता हूँ कि आखिर उन्हें क्या चाहिए? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यांग जियाओ से बोलता है कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे हर चीज़ देने के प्रॉमिस कर रहे हो, वो भी बिना किसी रीज़न के। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि तुम्हें यान फैमिली के अंदर से भेजा गया है ताकि तुम मुझे यहाँ पर मार सको। जो सुनकर अब जो यांग जियाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी जल्दी इस बारे में पता लगा लिया। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए उससे बोलता है कि अब ये फालतू की बकवासें बहुत हो गई, तो चलो क्या अब हम दोनों अपनी फाइट को स्टार्ट करें। जो सुनकर अब जो यांग जियाओ होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि इसे पकड़ लो। जो सुनकर जो यांग जियाओ के लोग होते हैं वे चाहे वो यांग जियाओ से बोलते हैं कि मास्टर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। जो सुनकर यांग जियाओ उनसे बोलता है कि बकवास बंद करो, बस इसे पकड़ने के ऊपर ध्यान दो। और अभी सिचुएशन को देखकर वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वे काफी ज्यादा शौक होने लगते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में इस बच्चे की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, अभी से यहाँ पर जो यांग फैमिली है वो पकड़ने के लिए आ चुकी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बिंग जियाओ के लोग होते हैं वे सीधे चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो केवल एक अटैक कर ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वे जितने भी बंदे होते हैं वे मर मर कर जमीन पर गिरने लगते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि हमें तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर ये बच्चा कितना पावरफुल है। जो देखकर अब जो यंग जियाओ होता है वो भी वहाँ से भागने लगता है और वो भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होगा, मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलना होगा। और अब उसे भागता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? और इतना बोलते हैं जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाकर उससे टकराता है और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो वही जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो यांग जियाओ के पास में आने लगता है और वो यांग जियाओ के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जो सुनकर जो यांग जियाओ होता है वो अपनी जान की भीख मांगते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अंकल चैंग फैंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सारा यान फैमिली के द्वारा किया गया था, मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका डॉग बनकर आपके साथ रहूंगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर स्लैश अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब चैंग फैंग के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। जो देखकर हम वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन और ये कहाँ से आया है, इसने आकर यहाँ पर कितने पर्सनों को कितनी आसानी से खत्म कर दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम चैंग फैंग को देख पाते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है कि यान फैमिली तुम लोगों ने मेरे लिए यहाँ पर काफी अच्छे गिफ्ट को भेजा था, तो अब अगर मैं तुम्हारे लिए इसका रीपे नहीं करूंगा तो ये काफी ज्यादा र्यूड हो जाएगा, तो इसीलिए तैयार हो जाओ, मैं रीपे करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि यान फैमिली तैयार हो जाओ मेरा वेलकम करने के लिए, क्योंकि जो चैंग फैंग है वो आ रहा है। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही ये जो सीजन है ये यहीं पे खत्म हो जाता है, तो कल से अब अपनी न्यू मानवा को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये मानवा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ कल आपसे नई मानवा के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।